आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ नोटेशन, या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बेसिकली मैं आपको ये बता दूं, किसी भी प्रोग्राम या एल्गोरिथम या कोई भी एक काम, उसको जो एनालाइज किया था ना, कितना टाइम लगा। सपोज करिए आप घर जाते हो, 12 घंटा का सफ़र है, 10 घंटा का सफ़र है, तो वो जो टाइम है, टाइम को ही हम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। तो किसी काम को एग्जीक्यूट करने का जो टेकन टाइम है, उसी को हम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की जो सिंपल डेफिनेशन आप बनाना चाहें तो इफिशियंसी ऑफ द एल्गोरिथम। बेसिकली एल्गोरिथम पे ही डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को, और कोई ज़्यादा फोकस नहीं करते। इफिशियंसी ऑफ द एल्गोरिथम इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल सही बोले आपने। यानी किसी भी एल्गोरिथम के जो काम करने का, एग्जीक्यूट करने का जो टेकन टाइम है, उसी को हम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे दो तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। एक स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का हम इसलिए नहीं बात करते क्योंकि फिजिकल डिवाइस होते हैं, जैसे हार्डवेयर पे, हार्ड डिस्क के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर कोई जब कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है कि ये हार्डवेयर कितने दिन चलेगा, कितना स्पेस लेगा, ये सब चीज़ों पे वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये डेवलपर का काम नहीं होता है। डेवलपर का काम शुरू होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। हम लोग का सिर्फ एक ही मकसद होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना किसी भी प्रोग्राम का। तो आइए हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली मैंने अभी तो आपको समझाने के लिए एल्गोरिथम और प्रोग्राम दोनों को समझाया हुआ पैरेलली, लेकिन आपको सिर्फ एल्गोरिथम का ही कॉम्प्लेक्सिटी निकालना होता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी बोले या कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोले, बातें की है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन तो आप सब लोग समझ गए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इफिशियंसी ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। निकालते कैसे हैं, तो एक एल्गोरिथम के अंदर में या प्रोग्राम के अंदर में जितनी भी लाइन्स होंगी, उस लाइन को चलाने के लिए कितनी बार आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब नंबर ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेबल लाइन्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए। तो जो निकालने के लिए बता रहा हूँ, डेफिनेशन तो इफिशियंसी ऑफ द एल्गोरिथम होगी, और जो निकालने का तरीका क्या है, टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेबल लाइन्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। अब ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ भी लिख दिया अंडरबंड, तो उसकी एक फॉर्मूला होता है, जो अगर उसमें से कुछ है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है। अब वो क्या होता है फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया था इंटीजर डेटा टाइप में बताते हुए, इंटीजर, इंट, फ्लोट, कैर, लेकिन प्रिंट नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वो है नहीं डिक्शनरी में। उसी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी की भी एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी को हम लोग देखते हैं जरा, उसके बारे में एक एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये पेपर में नया सिलेबस में ऐड किया गया है, आपको डिटेल में सेकेंड ईयर में मिलेगा। सबसे ज़्यादा डिटेल, और पूरा सब्जेक्ट नाम ही है उसका, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, उसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा। वो तो पूरा एक सब्जेक्ट ही है, इसी टॉपिक के ऊपर ही है। सिंपल ये कॉम्प्लेक्सिटी टॉपिक है, उस पूरा चैप्टर है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब उसका जो अगर कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जाके वो नोट्स ले सकते हैं। देखिए ये जो यूआरएल है ना, इस यूआरएल पे डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम नाम का एक सब्जेक्ट है, पीडीएफ फाइल होगी, वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए। वो मेरा ही पढ़ाया हुआ है, उसमें पूरा मतलब पीएचडी कराया गया है एल्गोरिथम के बारे में। तो मैं आपको बेसिकली आपको बता रहा था कि एल्गोरिथम कैसे निकालते हैं। तो देखिए लिखा, टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेबल लाइन्स इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या क्या होते हैं, वो ये टेबल है। टेबल देखिए, कांस्टेंट होता है, लीनियर होता है, ये होता है कांस्टेंट, जो भी होगा उसको ऑर्डर ऑफ वन बोलते हैं। इसको बोलने का तरीका होता है ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्सिटी के कैटेगरीज हैं। इन पे हम कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी को आपको दिखाते हैं। कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी टेबल बनाया हूँ, ये कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम होगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम है, इधर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। प्रोग्राम दिया है, हेलो प्रिंट कराने का एक प्रोग्राम है, तो कितनी बार चल रहा है, वो एक बार चल रहा है। हेलो प्रिंट कराने वाला प्रोग्राम जो है वो एक बार चल रहा है। तो देखिए एक बार चल रहा है तो टोटल एग्जीक्यूट कितना हो रहा है, एक हो रहा है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, वन। वन क्यों लिखा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ टेबल में वन है, इसीलिए लिखा। जो अगर ऑर्डर ऑफ वन नहीं होता तो नहीं लिखते हम लोग। इसी तरह से एल्गोरिथम पे बोलूँ, इसी का एल्गोरिथम ये है, देख लीजिए, ये एल्गोरिथम सिंपल था, देख लीजिए, यही तो बताया था आपको। तो ये इसका भी एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी वन हो गया। अब सपोज करिए एक प्रोग्राम ऐसा बना दिया, ठीक है ना। अब इस प्रोग्राम को जो अगर आप देखें एग्जीक्यूट करके, तो ये 3 बार चल रहा है। देखिए एक लाइन यहाँ पे, 2 लाइन यहाँ पे, यहाँ से जम करके यहाँ आएगा, एक ये भी आएगा, 4 लाइन हो जाएगी, ठीक ना। तो जो 4 लाइन चल रहा है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, 4 हो गई। हमने 3 लिखा हुआ है, ये भी लाइन काउंट होगा इसमें, ठीक ना। तो 4 हो गई, तो 4 हो गई। अब 4 नाम है क्या उसमें, जरा देखो आप लोग, 4 के 4 इसमें है क्या, नहीं है। और 4 है क्या एक्चुअली में, 4 कांस्टेंट है। कांस्टेंट के लिए क्या बोला गया है, 4 हो चाहे 10 हो, चाहे 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 10 लाख हो, कांस्टेंट है तो उसके लिए हमेशा 1 लिखेंगे। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सिंस 4 हो रही थी, अब 4 अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसे 1 लिखेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे 3, इसको भूल गया था काउंट करने, तो क्या लिखा हुआ, सिंस टोटल एग्जीक्यूटेबल लाइन्स आर 3 एंड 3 इज नॉट अवेलेबल इन द अबव टेबल एंड इज ऑफ कांस्टेंट टाइप। जो ये 3 है नहीं, लेकिन ये कांस्टेंट का टाइप है, तो कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं।
सिमिलरली यहाँ पे दिखाया गया, ये तो एल्गोरिथम है तो इसमें एक ही लाइन चल रही है तो इसलिए इसका 1 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे दूसरा प्रोग्राम को, 1 से लेके 100 तक ये प्रोग्राम चल रहा है। देखिए आई लिया हुआ है, ये कैपिटल हो गया है, आई लिया हुआ है स्मॉल होगा, आई लिया हुआ है और ये 1 से 100 तक रुके, तो कितनी बार चल रही है, एक लाइन ये चल रही है, एक लाइन ये चल रही है, तो 100 1 प्लस 100 कितना होता है, 101 लाइन चल रही है। और 101 इज नॉट अवेलेबल इन द टेबल, टेबल मतलब उसी टेबल की बात कर रहा हूँ आपको, इस टेबल में 100 ऑर्डर ऑफ 100 है क्या, नहीं है ना। जब 100 नहीं है तो 100 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, तो सो इट इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ 1। देख लीजिए ऑर्डर ऑफ 1 लिखा गया है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ 1 लिखा गया, 101 नहीं है लिखा हुआ है, सिंस टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेबल लाइन्स आर 101 and 101 is not available in the above table and is of constant type, so it's a order of 1। इसी तरह से इसका कॉम्प्लेक्सिटी निकाला गया है। अब लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर मतलब होता है ऑर्डर ऑफ n, ध्यान रखेंगे, लीनियर मतलब होता है ऑर्डर ऑफ n, देख लीजिए n, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, लीनियर के बारे में पढ़ते हैं। तो लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए एग्जाम्पल है, 1 से लेके n तक लूप चला दिया, ठीक है ना। अब n की वैल्यू 8 है 10 है उससे मतलब नहीं, n है ना वेरिएबल, तो ध्यान दीजिएगा। तो टोटल कितनी बार चल रहा है, एक बार तो ये चलेगा लाइन और एक बार ये n टाइम ये चलेगा, ये 1 टाइम चलेगा, ये n टाइम चलेगा, n क्या है उससे मतलब नहीं है आपको, ठीक है ना। अब 1 प्लस n हो गया, यानी शुद्ध भाषा में समझे n प्लस 1 हो गया, और n प्लस 1 उस लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये लीनियर टाइप का है, लीनियर है तो लीनियर का क्या होता है, n होता है ना, 1 प्लस n होता नहीं है कहीं लिस्ट में, तो ऑर्डर ऑफ n लिख देंगे। सिमिलरली इसको दिखाया गया है। अब इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है सिंपल, कि जो एबीएस आईटी, हेलो एबीएस आईटी प्रिंट करना है n टाइम में, तो n तो होता ही है तो n को लिख दिया है, जब n होता है तो उसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए एक n यहाँ पे एक अलग लूप है, इंडिपेंडेंट लूप बोलते हैं इसको, एक लूप ये है एक लूप ये है, दोनों लूप अलग अलग चल रहे हैं, तो एक बार ये n चलेगा, जब ये n खत्म हो जाएगा तब ये n चलेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, एक खत्म हो रहा है तो दूसरा चल रहा है। देखिए जब इंडिपेंडेंट लूप होते हैं तो उन दोनों के रनिंग टाइम को जोड़ देते हैं, ये ऊपर वाला लूप एक बार n टाइम चल रहा है, दूसरा वाला लूप एक बार n टाइम चल रहा है, तो दोनों अलग अलग चल रहा है ना, अलग अलग चल रहे हैं, तो टोटल कितना चल रहा है, n प्लस n 2n चल रहा है, और 2n उस लिस्ट में नहीं है, और 2n नहीं है लेकिन n है, n क्या है, लीनियर टाइप है, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। क्लियर है, ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। सिमिलरली अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाइनरी सर्च का एग्जांपल है, देखिए लीनियर सर्च का, लीनियर सर्च का एग्जांपल है, n टाइम लूप चलता है तो इसका ऑर्डर ऑफ n होगा। सिंपल लीनियर सर्च कॉम्प्लेक्सिटी आपको पेपर में ही पूछा हुआ है। अब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब बबल सॉर्ट पढ़े आप लोग, ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखा हूँ, देखिए एक लूप ये चलेगा, एक लूप n टाइम ये चलेगा, n-1 लिखो या n लिखो, बातें की है। अच्छा दोनों देखिए अभी बात कर रहे थे आप इंडिपेंडेंट लूप में जोड़ देते हैं, और डिपेंडेंट लूप में गुणा किया जाता है, नहीं समझे बात को, एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, तो जब एक लूप पहला वाला लूप एक बार चलेगा तो नीचे वाला लूप कितना बार चलेगा, n टाइम चलेगा। इस तरह से जब वो n टाइम चलेगा तो ये n टाइम और चलेगा, यानी n इंटू n चलेगा, नहीं समझ बात को। तो इस तरह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालती है, n इंटू n क्या होता है, n इंटू क्या नहीं होता है, n स्क्वायर होता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n स्क्वायर हो जाएगी। सिंपल देखिए n स्क्वायर यहाँ लिख के नहीं दिखाया हुआ, n स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ, देखिए सिंस टोटल एग्जीक्यूटेबल लाइन्स आर n इंटू n is equal to n square and n square is available in the above table and of quadratic type, therefore इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n। अब मैट्रिक्स एडिशन का एल्गोरिथम है, देखिए मैट्रिक्स एडिशन का, ये भी तो दो लूप चलता है ना, इसी तरह से ना एडिशन का एल्गोरिथम, तो n एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, ये भी गुणा किया जाएगा, n इंटू n, n स्क्वायर इसका भी होगा। अब अगला जो हेडिंग है वो है एसिम्पोटेंट नोटेशन, ध्यान रखें एसिम्पोटेंट नोटेशन, ये सारे थ्योरी आते, एक ही थ्योरी है एसिम्पोटेंट नोटेशन। एसिम्पोटेंट नोटेशन क्या होता है कि ऊपर में जो था वो एल्गोरिथम निकालते हैं, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोग्राम का निकालते हैं। अब यहाँ दो फंक्शन दिया रहेगा मैथमेटिकल, उसके बीच में रिलेशन बनाना होगा आपको कि इन दोनों का क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो एसिम्पोटेंट रिलेशन क्या होता है, हमेशा दो फंक्शनों के बीच में रिलेशन जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेंगे, इट इज यूज टू जनरेट द रिलेशन बिटवीन टू फंक्शंस। ये कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, नोट करके चलेंगे। 3 तरह का होता है, पहला होता है बिग ओ, क्या होता है, बिग ओ ओमेगा थीटा नोटेशन। क्या होता है, पहला होता है बिग ओ नोटेशन, दूसरा होता है ओमेगा नोटेशन, तीसरा होता है थीटा नोटेशन। तीनों की डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए पहला बिग ओ नोटेशन का डेफिनेशन समझते हैं। सपोज करिए एफ और जी नाम का दो फंक्शन है, क्या है, एफ और जी नाम का दो फंक्शन है। एफ क्या है वो हम लोग मान लेते हैं, जी क्या है कुछ और एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है। तो जो अगर एफ की वैल्यू जी की वैल्यू से छोटी है, न्यूमेरिकल में एफ की वैल्यू जी से छोटी है तो इसमें ऑर्डर ऑफ n लगेगा, यानी एफ और जी
जो अगर एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स से छोटी है तो एफ एक्स और जी एक्स के बीच में क्या रिलेशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एक्स लिखा जाएगा। उल्टा कर देते हैं इसी तरह से, जो अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स और एफ एक्स की वैल्यू बड़ी है जी एक्स से, एफ एक्स की वैल्यू किससे बड़ी है, जी एक्स से, तो थीटा नोटेशन लगेगा। इसको कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स। अभी सब नीचे दिखाऊंगा आपको। अब जो अगर थीटा नोटेशन की बात करूं, थीटा नोटेशन क्या होता है, एक ऐसा दो फंक्शन और दोनों फंक्शन में क्या होगा, कभी एफ एक्स छोटा हो जाएगा, कभी जी एक्स बड़ा हो जाएगा, कभी जी एक्स छोटा हो जाएगा, एफ एक्स बड़ा हो जाएगा। मतलब नहीं समझे बात वो, यानी एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन बिगो और ओमेगा दोनों को फॉलो करते हैं। यानी शुद्ध भाषा में बोलूं, बिगो ओमेगा और थीटा था, तो थीटा होने के लिए बिगो ओमेगा दोनों जरूरी है, तभी थीटा लिखा जाएगा। यानी एक ही दोनों इक्वेशन में बिगो भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ओमेगा भी सेटिस्फाई होगा, तो उस इक्वेशन, उस दोनों फंक्शन के बीच में रिलेशन जो लगेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एक्स। एग्जाम्पल लेके समझते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए ये तीन टाइप होते हैं, इसका हमने डेफिनेशन लिखा है। जब पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन से छोटा हो, कुछ ये डेफिनेशन आता है ना कि येलो लाइन इज अ डेफिनेशन, ये कंप्लीट लाइन का डेफिनेशन है। इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, देन एफ एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एक्स, ऐसे लिखा जाता है। रेड वाला रिलेशन है और ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लिया, सपोज करिए कि एफ एक्स की वैल्यू और एफ एक्स जी एक्स दो वैल्यू दिया हो, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू है, सॉरी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू है, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है। यहाँ टेबल में वैल्यू रख के देखा, 0 पे 2 आया, इसका 5 आया, ऐसा देख रहे हैं ना। तो ये दिख रहा है कि एफ एक्स छोटा हो रहा है, किससे, जी एक्स से। देख लीजिए, एफ एक्स की कोई भी वैल्यू जी एक्स से छोटी हो जा रही है, तो ऊपर वाला रिलेशन सही आ रहा है कि एफ एक्स, सिंस एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स, देयरफॉर क्या रिलेशन लगेगा, और वो बिगो का नोट रिलेशन लगेगा, बिगो का रिलेशन लगेगा। तो यानी ऐसे कोई भी दो फंक्शन आपको मैथमेटिकल मिलते हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू डालने के बाद पहला फंक्शन छोटा हो जाए दूसरे से, तो उसमें बिग ओ का रिलेशन लगता है, जैसे एक एग्जांपल समझाया। इसी तरह से दूसरा यहाँ देखिए, अब इस जस्ट बिगो का उल्टा कर दीजिए तो ओमेगा बन जाता है, बिगो का उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है, देखिए ये एग्जाम्पल है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, जी एक्स की वैल्यू 2x प्लस, उसी को थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा किया मैंने, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू देखिए, देखिए ये वैल्यू एफ एक्स की और ये जी एक्स की वैल्यू देखिए, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एफ एक्स बड़ा हो रहा है हमेशा, किससे, जी एक्स से। तो एफ एक्स जब बड़ा हो जी एक्स से, उल्टा हो गया ना, तो यहाँ पे ओमेगा रिलेशन लगेगा, ठीक है, ओमेगा रिलेशन लगेगा। अब थीटा क्या कहता है कि कभी एफ एक्स बड़ा हो जाए और कभी जी एक्स बड़ा हो जाए, मतलब जिगजैग टाइप का चले, तो उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। यहाँ ये लाइन लिखा हुआ है, एफ एक्स इज थीटा ऑफ जी एक्स इम्प्लाइज कब, एफ एक्स इज बिगो नोटेशन एंड ओमेगा नोटेशन, दोनों होना चाहिए, तभी जाके उसमें हम थीटा लगाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एफ एक्स की वैल्यू ये लिया हुआ है, जी एक्स की वैल्यू ये लिया, ऊपर में थोड़ा सा गलती से लिख गया है, देखिएगा मैं सही कर दूंगा पीडीएफ में, वो पीडीएफ भेजूंगा। तो ये यहाँ एक्स स्क्वायर से नोटेट किया गया है, एक्स स्क्वायर छूट गया दोनों में, ठीक ना, तो एक्स स्क्वायर है। अब देखिए हमने 0 1 2 3 4 डाला, यहाँ 0 पर 0 1 2 3 4 जब डालेंगे तो यहाँ डिफाइंड आ रहा था, वैसे कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक ना। तो 0 1 2 3 4 डालेंगे, देखिए जरा यहाँ 0 0 1 1 सही चल रहा, बराबर बराबर तो हो ही सकता है, बराबर भी हो सकता है। ये 17 ये 16 है, ये छोटा हो गया, यहाँ एफ एक्स बड़ा हो गया, यहाँ 26 ये 25, देख लीजिए। अब पहले ये बड़ा था, अब देखिए एफ एक्स बड़ा हो रहा है, बराबर था पहले, अब एफ एक्स बड़ा हो रहा है, ठीक है, एफ एक्स बड़ा हो रहा है। आगे चलिए, जब हमने इनपुट लिया 100 तो ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ऐसे ही करके मतलब इसमें आगे बढ़ेंगे आप। देखिए हमने, ये पॉसिबल नहीं था कि हम और ज़्यादा नीचे जाएं, आप जब वैल्यू रखेंगे तो अभी तो एफ एक्स को बड़ा दिखाया हूँ, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो जी एक्स बड़ा होने लगेगा, ठीक है ना। यानी कभी एक ही दो इक्वेशन के फंक्शन को, दोनों इक्वेशन को जब हम वैल्यू रखते जाएं तो कभी पहला इक्वेशन वाला बड़ा हो जाए, कभी दूसरा वाला बड़ा हो जाए, फिर कभी पहला वाला छोटा हो जाए, फिर दूसरा वाला बड़ा हो जाए, दूसरा वाला छोटा हो जाए, पहला वाला बड़ा हो जाए। ये कहानी जब चलता रहे जिगजैग वाला, उस रिलेशन को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इक्वेशन आप जानते हैं बहुत सारी वैल्यू रखनी होती है, रैंडम चेक करके आप चेक कर सकते हैं, और यही है आपका समराइजेशन। ये फोर्थ यूनिट का एक टॉपिक था, ऑर्डर ऑफ नोटेशन। ध्यान रखेंगे, ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम, उसमें हमने ऑर्डर ऑफ वन कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ एन लीनियर,
ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्वाड्रेटिक, ऑर्डर ऑफ एन क्यूबिक, लॉग एन, लॉगरिथमिक, इस तरह का हमने उसमें एग्जांपल्स दिखाया हुआ है प्रोग्राम के थ्रू कैसे कैसे निकालते हैं। नीचे हमारे ये सिंपल नोटेशन पड़ा है। ये सिंपल नोटेशन 3 तरह का होता है, बिगो, ओमेगा, थीटा। बिगो जब पहला 2 फंक्शन दिया हो, पहला छोटा हो दूसरे से तो बिगो लग जाएगा। 2 फंक्शन दिया हो, जब पहला बड़ा हो जाए दूसरे से तो ओमेगा लग जाएगा। 2 फंक्शन दिया हो, जब पहला कभी बड़ा हो कभी दूसरा बड़ा हो जाए तो उसमें थीटा लग जाएगा। यही था ऑर्डर ऑफ नोटेशन। ये पूरी थ्योरी, पूरी की पूरी थ्योरी 5 नंबर में आती है, कभी 10 नंबर में आती है। आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, चाहे 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर। थैंक यू वेरी मच।